गोमुख आसन करने के लिए आपके पैरों की मुद्रा इस तरीके से होनी चाहिए, यानी एक पैर के ऊपर दूसरा पैर, और ये पैर को आपको फोल्ड रखना है, ऐसे आपको बैठना है। पीछे से मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, आपको ऐसे बैठना है, यानी पैर आपका ऐसे होना चाहिए। तो ऐसे बैठने के बाद अगर हर बार कभी भी कोई भी आसन आप शुरू कर रहे हैं तो राइट साइड से करिएगा। तो मैंने राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर रखा है और राइट ही हैंड ऊपर आना है, यानी अगर हम ऐसे बैठे हैं तो उसके बाद सबसे पहले राइट हैंड से शुरुआत करनी है गोमुख आसन के लिए। गोमुख आसन के लिए ये राइट हैंड आपका पीछे जाएगा और लेफ्ट हैंड, और उसके बाद आपको दोनों हैंड्स को ब्लॉक कर लेना है एक दूसरे के साथ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। ऐसे, और आपको सीधा देखना है। धीरे धीरे सांसें लेनी है, ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए। मुंह से सांस बिल्कुल भी नहीं लेनी। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि जब आसन कर रहे हैं वो भूल जाते हैं और धीरे धीरे उनको पता ही नहीं लगता कि कब वो सांस नाक से लेने की बजाय वो मुंह से ले रहे हैं। तो हमें वो गलती बिल्कुल नहीं करनी है, हमें धीरे धीरे सांस लेनी है और नाक से लेनी है। कम से कम कोशिश कीजिए, अगर आप बिगनर हैं तो 1 मिनट तक इसको होल्ड करने की। अगर एडवांस आप कर रहे हैं तो आप इसे काफ़ी देर तक होल्ड कर सकते हैं। आपको महसूस हो रहा होगा कि जब आप ये आसन कर रहे हो तो ये जो आपका लेफ्ट हैंड है, यानी जो हाथ नीचे से ऊपर जा रहा है, उसका पूरा यहाँ पर असर पड़ रहा होगा। आपको यहाँ पर एक खिंचाव महसूस हो रहा होगा। और जब राइट हैंड आप ऊपर करते हो तो पूरा खिंचाव आपको यहाँ पर हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा है यानी कि आप आसन को गलत तरीके से कर रहे हैं। जब भी हम कोई आसन करते हैं बॉडी में कुछ अलग महसूस नहीं हो रहा, कोई खिंचाव नहीं हो रहा, स्ट्रेचिंग फील नहीं हो रही, तो यानी कि हम उस आसन को गलत तरीके से कर रहे हैं, तो आपको उसको रोक देना है। अब इसके बाद जब हमने राइट साइड से शुरू किया, अब हम लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, यानी कि राइट लेग आपका नीचे होना चाहिए और लेफ्ट लेग ऊपर होना चाहिए। मैं एक बार हाथों को ठीक से दिखा देती हूँ आपको। उसके बाद क्योंकि पहले हमारा राइट हैंड ऊपर था, अब हमारा लेफ्ट हैंड ऊपर होगा और राइट हैंड पीछे, ऐसे। और बिल्कुल सीधा देखना है आपको। धीरे धीरे हाथों को वापस। एक बार फिर से इसी आसन को राइट साइड से करते हैं, यानी कि राइट लेग को ऊपर और लेफ्ट लेग को पीछे। इस आसन से आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। वो ऐसे बढ़ता है क्योंकि जब आप एक चीज़ पर देख रहे हैं, जब आप इस आसन को करें, सिर्फ एक पॉइंट आप अपने सामने देखिए कि आपको बस सिर्फ इसको देखना है। सिर्फ उसी को देखकर आप अपने दिमाग को रिलैक्स रखिए, कुछ आपको सोचना नहीं है, उस पॉइंट को देखकर आपको फोकस करना है उस पॉइंट पर। तो इससे आपका कंसंट्रेशन लेवल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। वापस। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि गोमुख आसन करते वक्त हमारे हाथ हम होल्ड नहीं कर पाते, हमारा हाथ पहुंच ही नहीं पाता। जब आप ये वीडियो देखेंगे आपको लगेगा कि अगर आपका हाथ नहीं पहुंच पा रहा है, आप कहोगे कि हमारा तो हाथ ही नहीं पहुंच रहा है। तो ऐसा होता है क्योंकि किसी किसी की बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्टिफ होती है, काफ़ी ज़्यादा मसल्स उनकी स्टिफ होती है वर्कआउट ना करने की वजह से, तो हाथ ही एक दूसरे हाथ पर नहीं पहुंचता। काफ़ी ज़्यादा गैप होता है, इतना गैप होता है, काफ़ी गैप होता है। तो आपको घबराना नहीं है कि गैप क्यों आ रहा है, हम तो अपना हाथ से हाथ ही नहीं पकड़ पा रहे। डेली बेसिस पे आप कीजिए, फिर धीरे धीरे आपको फील होगा कि वो जो गैप है वो कम होता जा रहा है और जो गोमुख आसन है वो परफेक्ट तरीके से आप एक दिन कर लेंगे।